हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेस मिशंस में सीखेंगे एस्केप वेलोसिटी। हालांकि बच्चों ये जो टर्म है एस्केप वेलोसिटी ये हम ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बात हम स्पेस मिशन की कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना है, स्पेस मिशन अगर करना है तो हमें अर्थ को क्या करना होगा, एस्केप करना। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ की ग्रेविटी को पार करके हमें जाना होगा बाहर, तो ये हम स्पेस मिशन कर पाएंगे। इसीलिए ये टर्म हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी, उसका डेफिनेशन किस तरह से उसको हम पहले समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड अंडरलाइन करके रखे। ठीक है, चलो। इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, व्हिच इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ। मतलब ये ऐसी वेलोसिटी होती है कि जो अर्थ का ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल पुल जो रहता है उसको ओवरकम कर जाती है, मतलब उससे बाहर एस्केप हो जाती है। देन क्या होता है फिर एस्केप होने के बाद, एंड दैट कैन एस्केप द अर्थ फॉरएवर, और अर्थ को हमेशा के लिए छोड़ जाएगी, क्योंकि अर्थ का पुल जो है उसको वो क्या कर रही है, पार करके जा रही है। ठीक है, तो ऐसी वेलोसिटी वो होती है, एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, मतलब वो अर्थ पे फिर से फॉल बैक नहीं होगी, गिरेगी नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर हम अर्थ से कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकते हैं तो कुछ देर बाद वो नीचे आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी इस तरह की होती है कि ये जो ग्रेविटेशनल पुल रहता है उसको भी वो पार करके जाएगी। और हमें पता है न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से अगर कोई चीज स्पेस में अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाती है, आगे जाती है, और वो पीछे नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये है एस्केप वेलोसिटी। इसका जो फार्मूला है बच्चों, एक्चुअली ये हमने ग्रेविटेशन के चैप्टर में ही डिराइव कर लिया है। ठीक है, चलो, तो ये फार्मूला क्या था, V E एस्केप का ESC लिखते हैं, और V मतलब वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो टर्म है जी टर्म क्या है, तो ये है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, देन m मैंने शॉर्ट में लिखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का मास ऑफ द प्लैनेट, एंड r का मतलब है रेडियस ऑफ द प्लैनेट। मतलब अगर अभी देखो इसका मतलब ये है, तो g जो है कांस्टेंट है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो मास एंड रेडियस अगर पता है हमें किसी भी प्लैनेट की, तो हम उस प्लैनेट की वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला है एस्केप वेलोसिटी का। ठीक है, चलो, और ये तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरा एक फार्मूला हमने देखा था, दैट इज V एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। r मतलब रेडियस है, लेकिन g जो रहता है बच्चों, ये जो स्मॉल g का टर्म है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी पता हो जाए, होता है अगर हमें किसी प्लैनेट का, या रेडियस अगर उसकी पता है, ये दो टर्म्स अगर हमें पता है, तो हम उसकी एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला किस तरह से डिराइव हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखो, ये जो है पहला फार्मूला हमने जो देखा था यहाँ पे 2gm अपॉन r, तो इसकी जो लेफ्ट साइड है, मतलब जो फार्मूला है, इसको अगर हम रेडियस r से अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं तो क्या फार्मूला आ जाएगा, देखो 2gmr अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ये gm अपॉन r स्क्वायर क्या है, तो ये है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो बच्चों ये जो फार्मूला बन जाता है, तो बन जाएगा 2, इसकी जगह आएगा g, क्योंकि g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर होता है, और r, तो ये बन जाता है सेकंड फार्मूला एस्केप वेलोसिटी का। तो ये दोनों भी फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो नजदीक का प्लैनेट है वो हमारा अर्थ ही है, तो अर्थ की हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले
ग्रेविटी उसकी एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जी की वैल्यू आपको सभी को पता है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, याद कर लो, मैंने पहले भी बोला है कि आप एक फार्मूला यूनिट बुक बना लो जिसमें सभी फार्मूलेज लिखो, और ऐसी जो वैल्यूज है जो आपको हरदम याद रखनी पड़ती है, तो ऐसी वैल्यूज भी वहां पे आप लिख लो। ठीक है, अब मास ऑफ द अर्थ आप सभी को पता है, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड लास्ट रेडियस जो है, रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। चलो, ये जो फार्मूला देखा था हमने एस्केप वेलोसिटी का, उसमें ये सभी ये 2gm/r वैल्यूज में पुट अप कर देंगे, तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगा, दैट इज 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6, दैट इज जो मास है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस जो है वो 6.4 इंटू 10⁻6, ओके, जो कि ये वेलोसिटी है, तो वो आएगी मीटर पर सेकंड में हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया। तो इसके आगे बच्चों एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, इसका ये जो 6.67 है, 6.4 है, इसको अगर सॉल्व करना है तो बहुत टाइम हमें लग सकता है, और लगता भी है। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, ये जो ऐसे टर्म्स होते हैं, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 6.67 होता है बच्चों, इसके अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यूज वो आ जाती है 7, क्योंकि वो 6.6 मतलब 7 के नजदीक वो होता है। ठीक है, और जो वैल्यूज है 6, और ये जो 10⁻⁻11 इधर लिखते हैं, और ये जो 10⁻6 जो न्यूमरेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में जो है उसको अगर न्यूमरेटर में लाना है तो वो हो जाता है -6 एंड देन 10⁻24। ठीक है, इस तरह से ये बनाना है। और जो 6.4 है बच्चों, ये भी, इसको भी अप्रोक्सीमेट लेना है 7। देखो, ये दोनों क्या हो जाएगी वैल्यूज, सॉरी, हाँ, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, नीचे क्या बचता है, नीचे बचता है 2 इंटू 6, मतलब ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻, देखो 10⁻10⁻11 10⁻6 ये हो जाता है 10⁻−70 इंटू 10⁻24। ठीक है, अगर 10⁻−20 मतलब -17 प्लस 24, इसका अगर हम ये करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा उसको माइनस करना है, दैट इज 12 इंटू 10⁻7। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर ये 10⁻7 का अगर हमें अंडर रूट लेना है तो हमें वहां पे क्या चाहिए, एक जो ये जो नंबर होते हैं बच्चों, ये कैसे रहते हैं, ऑड और इवन जो रहते हैं तो इवन रहते हैं, या अगर ऑड है तो उसको इवन करना है, इवन करना है तो उसको 6 करना होगा, 6 अगर करना है तो इसको एक 10 जो है इधर आ जाएगा, तो एक 120 हो जाएगा, और एक 10⁻6 हो जाएगा, मतलब इवन बन गया, ताकि उसका हाफ जो है वो उसका अंडर रूट रहता है। ये भी बात याद रखना, जो 10⁻6 है उसका हाफ मतलब 10⁻3 ये उसका अंडर रूट रहेगा। ठीक है, तो 120 का अंडर रूट तो हमें पता नहीं, फिर अप्रोक्सीमेट करना है बच्चों, दैट इज 120 नहीं, ये तो फिर 121 है, उसका तो मतलब इसको अगर समझ लेते हैं कि 120 की जगह 121 है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, तो फिर वो 121 बच जाता है। तो 121 का जो अंडर रूट होता है वो 11 होता है, और इस तरह से ये 10⁻3 बन जाएगा, और वेलोसिटी इसमें मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 11। ठीक है, तो इसको अगर हम मीटर का किलोमीटर में करते हैं तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी अर्थ की यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है। ठीक है बच्चों, एक्चुअल आंसर क्या है, तो वो है 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये भी करेक्ट है, ये गलत है ऐसा नहीं है। 10th में ये चल सकता है, लेकिन आगे हायर क्लास में तब आप जाके वहाँ पे प्रॉपर जो आंसर है फाइंड कर लेना, लेकिन यहाँ ये चल सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सॉल्व करना है, ये जो ट्रिक है वो याद रखना है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं कि जो सेकंड फार्मूला है उससे फार्मूले से हम अर्थ का जो ग्रेविटी है, सॉरी एस्केप वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें जी की वैल्यू पता है, तो पता होनी चाहिए, दैट इज आपको पता है, दैट इज
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला है देखो बच्चों 2gr, ठीक है। चलो इसमें वैल्यूज पुट अप करो, दैट इज ये बन जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू रेडियस है 6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, सॉरी 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो ये तो हमें जो इवन वैल्यू चाहिए थी वो इवन वैल्यू है 10⁻⁶, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो वही ट्रिक यूज करना है, इसको अप्रोक्सीमेट लिख लो। 2 9.8 मतलब 10, 6 मतलब 6.4 मतलब 6 और 10⁻⁶। तो इसका आंसर आ जाता है बच्चों 6 to the 12, 12 to 10 is 120, 10⁻⁶। वही आया है आंसर देखो बच्चों, दैट इज एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको 121 कंसीडर करना है, दैट इज 11 हो जाता है क्योंकि 121 का √11 है एंड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो इसको किलोमीटर में करेंगे तो किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एस्केप वेलोसिटी अर्थ की हमने यहाँ पे फाइंड की है, जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी चल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम ये अप्रोक्सीमेट लिखेंगे और ये ऐसा साइन देंगे ताकि वो समझ में। तो ये भी आंसर करेक्ट है बच्चों, गलत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया अर्थ के बारे में। नेक्स्ट प्लैनेट कौन सा है? मून है। तो मून की भी देख लेते हैं। मून का मास, ठीक है, मून का मास है बच्चों 7.34 इंटू 10⁻22 kg। उसकी रेडियस है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर और उसका ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये सब वापिस वही फार्मूला वी एस्केप, दोनों फार्मूले से हम इसकी फाइंड करने की कोशिश करेंगे बच्चों। 2gm/r। चलो इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो ये होता है 2g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास है 7.34 इंटू 10⁻22 और इसका जो रेडियस है दैट इज 1.74 इंटू 10⁻6, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, वही ट्रिक यूज करेंगे। ये जो 2 है 6.67 को हम लिखेंगे 7 अप्रोक्सीमेट, ओके। और ये जो 7.34 है तो उसको भी हम 7 ही लिखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 10⁻⁻11 ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा और 10⁻22, ठीक है। चलो अपॉन 1.74 को 2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 49। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 10⁻5, ठीक है। कैसे देखते हैं, 10⁻, ये होता है 17 - 17 इंटू 10⁻22, ठीक है। 22 में से हमें क्या करना है, 17 माइनस करना है तो 10⁻5 आ जाता है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे इधर, चलो इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अंडर रूट आ जाएगा 49 इंटू 10⁻5। लेकिन बच्चों 10⁻5 ये ऑड नंबर है, तो इसको एक तो 4 करना होगा या फिर 6 करना होगा। तो हम इसको 6 करते हैं ताकि ये आ जाता है 4.9 इंटू 10⁻6, ठीक है। चलो तो ये तो 4 है और 0.9 है। 4 जो है 4 का तो 4.9 जो रहता है इसको अप्रोक्सीमेट 4 ही कंसिडर करो बच्चों। 5 कंसिडर करेंगे तो उसका अंडर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो 4 का जो अंडर रूट है वो है 2, ये आता है 2 और ये आता है 10⁻3, ओके। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्चुअल में कितना है 2.3 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये मून की एस्केप वेलोसिटी है बच्चों। तो ये 2 आया है हमारा, तो ये अप्रोक्सीमेट हमने फाइंड किया है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है।
इस तरह से ये ऐसे ट्रिक्स यूज करके हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड जो है उसको सॉल्व करते हैं सेकेंड इससे, सेकेंड फार्मूला यूज करके मून की एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 2gr। तो 2 जो है 2 की जगह g है 1.62 और r है 1.74 इंटू 10⁻⁶ एंड g 1, ठीक है। चलो सबको ये कर लेते हैं, 2 इसको अप्रोक्सीमेट 2 और इसका भी अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻⁶। तो इसका आंसर आ जाता है 8 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। 8 के जो नजदीक जो है ऐसा जिसका अंडर रूट निकलेगा वो है 9, तो इसको 9 कंसिडर करो, आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जो कि एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आई यहाँ से, तो यहाँ से ऐसा साइन देना है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या फिर ये 10⁻³ लिखो निकाल दो, ये बन जाएगा 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो कि वैल्यू कितना है बच्चों एस्केप वेलोसिटी की मून का 2 इंटू 3 5 इंटू 10 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी, और ये अप्रोक्सीमेट सेम ही, ठीक है। तो इस तरह से ये मून की भी हमने सेकंड फार्मूले से यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी फाइंड करें। तो बच्चों बहुत आसान तरीका है, दोनों तरीके मतलब दोनों फार्मूले के साथ हमने अर्थ की भी एस्केप वेलोसिटी निकाली और यहाँ मून पे भी मून की भी एस्केप वेलोसिटी निकाली। हर एक प्लैनेट की आप एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसका रेडियस आपको पता है, उसका मास पता है, या फिर आपको उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये पूरा एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे मैंने सिखाया। थैंक यू।